तो बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में सिर्फ एक देर रात की है, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और काउंटिंग की तैयारी करीब करीब पूरी भी कर ली गई है। नेताओं के साथ साथ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर बिहार के रिजल्ट पर है। देखिए रिपोर्ट। रिकॉर्ड मतदान के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में अब रिजल्ट की बारी है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर बिहार चुनाव के नतीजों पर है। काउंटिंग के लिए बिहार के सभी 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों के लिए 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पटना जिले की मतगणना इसी एएन कॉलेज मतगणना केंद्र पर होगी, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इस वक्त तस्वीरों में सारे अधिकारी जो है एक एक कर निकल रहे हैं यहाँ पर, और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है यहाँ पर मतगणना केंद्र पर। और सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। नतीजों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां करीब करीब पूरी की जा चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के साथ साथ मतगणना की हर संभव तैयारी की जा रही है। पूरे बलों की व्यवस्था की गई है, मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और पूरे जिले में चौकसी बढ़ती जाएगी। काउंटिंग की शुरुआत बैलेट पेपर और ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से होगी। उसके आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोट गिने जाएंगे, फिर दोनों साथ चलता रहेगा। लेकिन जब तक बैलेट पेपर की गिनती पूरी नहीं हो जाती, तब तक EVM की गिनती खत्म नहीं की जाएगी। 163 जो 144 CRPC जिसको बोलते थे वो लागू रहेगा क्षेत्र में। जहां कहीं यदि भारी संख्या में लोग एकत्रित होंगे तो उनको डिस्पर्स करने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार की सभी 243 सीटों पर 2616 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत EVM में कैद है। कौन जीतता है, कौन हारता है, बिहार में किसकी सरकार बन रही है, काफी हद तक शुक्रवार दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। वैसे एग्जिट पोल के नतीजों में NDA की सरकार बनती दिख रही है। जबकि महागठबंधन का दावा है कि एग्जिट पोल एक्चुअल पोल आने पर फेल साबित हो जाएंगे। वैसे दोनों ही गठबंधन के नेता सरकार बनाने का दावा जरूर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में जीत को लेकर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी जहां एक बार फिर से NDA की सरकार बनाने का दावा कर रखी है, वहीं अखिलेश का दावा है कि तेजस्वी इस बार बिहार के नए CM होंगे। तो नेताओं से पहले दोनों तरफ से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। RJD ऑफिस के सामने SP ने पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है कि अलविदा चाचा। वहीं नीतीश का एक पोस्टर पार्टी ऑफिस के बाहर लगाया गया जिस पर लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। अब पोस्टर वॉर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, यही जंगल राज की आहट है। बिहार में नतीजों के एक दिन पहले की रात बहुत भारी है। 14 नवंबर को किसका नंबर लगेगा? फिलहाल सबके दावे तो अपनी जीत के हैं। बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। NDA की सरकार हमारी भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार में क्यों इन लोगों को वोट देगा? दंगा फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमानी करने के लिए, रोहिंग्या को बचाने के लिए, लालू यादव जैसे भ्रष्ट को क्यों वोट देगा? इस बीच RJD नेता सुनील सिंह ने अपने बयान से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। ये बेईमान लोग जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन माई का लाल पैदा लिया है इस बिहार में, जो माननीय नीतीश कुमार जी के NDA की सरकार में कानून को अगर कोई अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो चुनाव आयोग तो मुकम्मल व्यवस्था किया ही है। ऐसे बयान राजनीति के केवल छुरछुरी पटाखा है। नतीजों से पहले दोनों तरफ से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है।
इस बीच सासाराम समेत कई जगहों पर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर हंगामा हुआ। कहा गया ट्रकों में रखकर नकली ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंचाए जा रहे हैं। हालांकि जांच में दावे सही साबित नहीं हुए। तो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था। सारे डब्बे खाली पाए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर जीत सही है तो हार पर बवाल की धमकी क्यों? नेपाल वाली धमकी देकर कैसे बचेगा लोकतंत्र? काउंटिंग शुक्रवार यानी कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग तैयार भी है, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने एडवाइजरी भी जारी की है। मीडिया संस्थानों को हिदायत दी है कि वो जल्द रिजल्ट दिखाने की होड़ में ना रहे, सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही यकीन करें। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क 18 बिल्कुल सटीक और पुख्ता जानकारी अपने दर्शकों यानी आप तक पहुंचाता है। आप तक रिजल्ट का हर अपडेट पहुंचाने के लिए हमने खास तैयारी की है। आप तक एकदम सटीक और तेज नतीजे हम कल दिखाएंगे। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बिहार तैयार है अपनी नई सरकार के ऐलान के लिए। बिहार में इस बार किसकी बहार होगी ये कल तय हो जाएगा। कल बिहार के रण का फैसला होगा। काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने काउंटिंग को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। और ये एडवाइजरी है मीडिया संस्थानों के लिए, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो या इंटरनेट मीडिया। सलाह दी गई है कि रिजल्ट दिखाने की आपाधापी में ना रहें और जल्द रिजल्ट दिखाने की होड़ में किसी भी सुनी सुनाई बात या अनौपचारिक स्रोतों पर भरोसा न करें। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि सटीक अपडेट, रुझानों और नतीजों के लिए सिर्फ चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट result.eci.gov.in से ही लें। वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी आजकल के इस युग में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपके थ्रू कोई प्रोपोगेट करना चाहता है तो उसको बिना वेरीफाई किए आगे न बढ़ाएं। और ख़ास तौर से अगर आपको लगता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको अगर आप सूचित कर देंगे 1950 पर या सी विजिल पर तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। दरअसल चुनाव आयोग की दलील है कि वोटों की गिनती प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू होती है। इस प्रक्रिया में सील पैक ईवीएम बॉक्सेस को खोलना, उनका परीक्षण जैसी छोटी छोटी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें समय लगता है। किसी भी हालत में पहला रुझान 8 बजे के फौरन बाद कुछ ही सेकंड्स या मिनटों में नहीं आ सकता है। ये बात पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी साफ कर चुके हैं। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने तो अब एडवाइजरी जारी की है, लेकिन देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क 18 बिल्कुल सटीक और पुख्ता जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। आप तक रिजल्ट का हर अपडेट पहुंचाने के लिए हमारी तैयारी खास है। हर एक काउंटिंग सेंटर पर हमारे रिपोर्टर तैनात हैं, जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी अपडेट सीधे काउंटिंग सेंटर से हमारे लाइव रिजल्ट हब तक पहुंचाते हैं। और फिर लाइव रिजल्ट हब के जरिए हम अपने दर्शकों तक बिना देरी किए हर अपडेट पहुंचाते हैं। यही वजह है कि किसी भी इलेक्शन रिजल्ट में दर्शक सिर्फ नेटवर्क 18 पर भरोसा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।